नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को एक और झटका लगा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीआरएस के दो नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। जिन दो विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दिया है उनमें खानपुर से विधायक अजमीरा रेखा और विधान परिषद सदस्य कासिरेड्डी नारायण रेड्डी शामिल हैं। वहीं कासिरेड्डी नारायण रेड्डी ने बीआरएस से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया है। उनके साथ कई स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। इस बारे में जानकारी देते हुए कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उपस्थिति में बीआरएस नेता कासिरेड्डी नारायण रेड्डी और ठाकुर बालाजी सिंह तेलंगाना के 100 वर्तमान और पूर्व निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कई बार राज्य का दौरा कर चुके हैं। इसे लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तंज कसते हुए कहा था कि कुछ दिनों में चुनाव होना है, इसी वजह से उपराष्ट्रपति राज्य के दौरे कर रहे हैं। संवैधानिक पद पर होते हुए वह ऐसा करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा था कि वह उनका सम्मान करते हैं, वह राष्ट्रपति बने, वह राजस्थान के हैं, यहाँ आएंगे, लेकिन अभी चुनाव को देखते हुए मेहरबानी करें। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के इस बयान पर परोक्ष रूप से पलटवार करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, ठीक काम कर रहा हूँ, कोई गलत काम थोड़ी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहले भी कई जगह गया और कुछ लोगों ने कहा कि आप क्यों आते हो बार बार। अरे मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों कह रहे हो कि बार बार। मैं थोड़ा अभिंचित हो गया क्योंकि कहने वाले ने ना तो संविधान को पढ़ा, ना कानून को पढ़ा, ना अपने पद की मर्यादा रखी। थोड़ा अगर सोच लेते, कानून में झांक लेते तो उनको पता लग जाता कि भारत के उपराष्ट्रपति की कोई भी यात्रा अचानक नहीं होती, बड़े सोच विचार मंथन चिंतन के बाद होती है। पर कह दिया कि आपका आना ठीक नहीं है, किस कानून के तहत पता नहीं। हाल ही में हुए बीजेपी और जेडीएस के गठबंधन को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नाम में धर्मनिरपेक्ष शब्द होने के बावजूद जेडीएस ने सांप्रदायिक ताकतों से हाथ मिला लिया। अब तक दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को गाली देती थीं और अब दोनों साथ आ गए हैं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जेडीएस ने दावा किया है कि उन्होंने पार्टी को बचाने के लिए विचारधारा का त्याग कर दिया। इसके अलावा बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोप कि कांग्रेस सरकार ने चुनाव के दौरान किए गए वादे पर ब्रेक लगा दिया है। इस पर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि यह बीजेपी ने राज्य की आर्थिक स्थिति को नष्ट कर दिया। क्या हमने अपने कार्यकाल में इतना कर्ज लिया था? राज्य की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के बाद वे अब इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि वे अब विपक्ष में हैं। सीएम सिद्धरमैया ने आगे कहा कि विकास कार्यों के लिए विधायकों को नियमित अनुदान दिया जा रहा है और नई परियोजनाओं के लिए फिलहाल अतिरिक्त धन आवंटित नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि नियमित कार्यक्रमों और 5 गारंटी योजनाओं के लिए भी धन की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि अगर मुझे पार्टी अवसर देगी तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी के सामने पहले भी निवेदन किया है कि मैं इस बार ओडिशा से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहूंगा। आपको बता दें कि धर्मेंद्र प्रधान फिलहाल एमपी से राज्यसभा सांसद हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को चैलेंजिंग बताते हुए आगे कहा कि मैं INDIA अलायंस को भी चुनौती मानता हूँ। बीजेपी और एनडीए के लोग किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा है कि प्रधानमंत्री मोदी को तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर मिले। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में खामियों को लेकर आज कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विवेक तनखा ने चुनाव आयोग से दिल्ली में मुलाकात की। इस बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि हम लोग जो वोटर्स लिस्ट में गलतियां हैं, विसंगतियां हैं, जो नाम दोहराए गए हैं और हटाए गए हैं, इन सबकी कंप्लेंट लेकर आज आए थे और साथ में आंकड़े भी लेकर आए थे। हालांकि एक सैंपल था क्योंकि पूरी एक्सरसाइज तो हम एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर अकेले नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन का रुख बहुत पॉजिटिव था। हमने भी इलेक्शन कमीशन को बोला कि हम एक नीट एंड क्लीन वोटर लिस्ट चाहते हैं और निर्वाचन आयोग ने कहा कि यही हमारा भी उद्देश्य है कि नीट एंड क्लीन वोटर लिस्ट हो। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि मुझे आज की इस पूरी मीटिंग से संतुष्टि मिली है, जो हम अचीव करना चाह रहे थे वो हुआ है। चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स का आज शुक्रवार 6 अक्टूबर को 13वां दिन है और आज भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। दरअसल हॉकी के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने जापान को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया।
आपको बता दें कि आज 13वें दिन भारत ने कुल 9 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इसी के साथ अब भारत के कुल मेडलों की संख्या 95 हो गई है, जिसमें 22 गोल्ड, 34 सिल्वर और 39 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाला मामले में हाल ही में हुई आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर पार्टी नेता आतिशी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। आज 6 अक्टूबर शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध में सिंह की गिरफ्तारी हुई है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेताओं पर चुन चुनकर केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी हो रही है ताकि उन्हें डराया जा सके। आतिशी ने कहा कि जब से विपक्ष की सारी पार्टियां एकत्रित होनी शुरू हुई, जब से इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ, तो हम देख सकते हैं कि एक पैटर्न है। एक तरफ अलायंस बन रहे हैं, गठबंधन बन रहा है, इंडिया की सारी पार्टियां एक साथ आ रही हैं, और दूसरी तरफ इन्हीं सारी पार्टियों के नेताओं पर एक के बाद एक सीबीआई की रेड हो रही है, ईडी और इनकम टैक्स की रेड हो रही है। उन्होंने आगे सवाल करते हुए कहा कि ये रेड क्यों हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझ में आ गया है कि वे आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 इंडिया अलायंस से हार रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहती हूं कि इंडिया अलायंस और आम आदमी पार्टी आपकी सीबीआई और ईडी की धमकियों से डरने वाली नहीं है। आप चाहे कितनी रेड कर लीजिए, कितने नेताओं को अरेस्ट कर लीजिए, आने वाला लोकसभा चुनाव आप हारने वाले हैं। इंडिया अलायंस आपके विरोध में देश के हर हिस्से में चुनाव लड़ेगी और हर हिस्से में आपको हराएगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।